अभी बोला। हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ शर्मिला वजह। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और और अपना और अपनों का रखिए ख्याल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इटावा, यानी कि मेरा मायका। तो मैं आई हूँ पापा जी से मिलने के लिए। पापा जी का थोड़ा काम पेंडिंग में था किसी चीज़ का, तो वो काम करने के लिए। तो घर पे अभी मैं मम्मी पापा से मिल ली हूँ। उसके बाद मम्मी थोड़ा चली गई काम कर, मतलब वही जिस काम के लिए आए थे वो काम करवाने के लिए। तो ये दोनों भतीजी रह गई हैं, मतलब ये है मेरी भांजी और ये है मेरी भतीजी। भतीजी का नाम है डुग्गू। तो आपका क्या नाम है आपका? डुग्गू। डुग्गू शर्मा। और ये है मेरी भांजी। तो हाँ, अपना नाम बताओ। सौम्या शर्मा। सौम्या शर्मा। और इसकी गैस इसकी मम्मी ब्लॉगिंग करती है, आरती शर्मा के नाम से वो चैनल बना हुआ है। और वो किसकी ब्लॉगिंग करती है? भक्ति पथ, सतलोक के वासी कबीर साहब। यस। हाँ, कबीर साहिब जी की वो ब्लॉगिंग मतलब वीडियोस वगैरह बनाती हैं, शॉर्ट वीडियोस, रील्स वगैरह। तो आप बताओ, अब आपको क्या क्या आता है? बताओ बताओ, बोलो क्या क्या आता है? आप डांस कर लेते हो? अच्छा, डांस करके दिखाओ, कैसा डांस करती हो? चलो, तो देखिए गाइस, ये मेरी डुग्गू है। डुग्गू हमारी डांस में बहुत परफेक्ट है। और देखिए गाइस, डांस करना तो इसे बहुत पहले से ही बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये छोटी सी थी तब से गाइस ये डांस करती है, मतलब करने लगी है। और अब तो बढ़िया से मटक लेती है, बढ़िया से थोड़े गाने के स्टेप भी पकड़ लेती है। तो गाइस, और देखिए मेरे डुग्गू के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसकी वीडियो में आपको बहुत जल्दी डांस वाली डालूंगी, तो उस पर गाइस देखना ये मेरी डुग्गू कैसा डांस करती है। और मेरे बच्चों के लिए गाइस कमेंट में बताइए ये दोनों मेरे बच्चे कैसे हैं। ये मेरी भांजी है और ये है मेरी भतीजी। तो आपको मेरे यहाँ के बच्चे कैसे लगते हैं तो वो बताइए गाइस। और बताओ डुग्गू, अपने बारे में कुछ बताओ। दीदी। दीदी, ये कौन है? डुग्गू। दीदी दुग्गू। अच्छा, दीदी और डुग्गू है। तो गाइस इसका कहने का मतलब है कि ये दीदी है और ये डुग्गू है। चलो डुग्गू, तुम्हें ये बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? बुआ अच्छी लगती है। तो गाइस ये कह रही है कि मुझे अपनी बुआ अच्छी लगती है। अभी ये मतलब हमारे हस्बैंड जी बैठे थे, तो कह रही बुआ आप जा रही हो? हमने कहा नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। हमारी मम्मी ने कहा कि तो फूफा से कह दो बुआ को छोड़ देंगे। तो उनसे कह रही है कि बुआ बुआ वो कहना फूफा जी बुआ को छोड़ दो, आप जाओ। तो हमको हंसी आ गई गाइस। तो ये बातें बहुत अच्छी अच्छी करती है, बहुत अच्छा तो डांस करती है और एक नंबर जीप चलाने में। हम सोच नहीं पाएंगे कि ये शब्द मतलब इसने क्यों बोला, लेकिन ये पहले बोल के तैयार हो जाती है। ठीक है, तो तुम बताओ, तुम्हें नेल पेंट लगाना अच्छा लगता है? और क्या क्या अच्छा लगता है? और पूजा करना अच्छा लगता है? और तुम अपनी ढोलक दिखाओ, ऑडियंस को अपनी ढोलक दिखाओ। कहाँ है तुम्हारी ढोलक? हाँ भाई दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाओ, तुम्हारी ढोलक कहाँ है? जल्दी दिखाओ। कहाँ? गैस ये है हमारे ताऊ जी, ये रेड फोटो वाले ये है हमारे ताऊ जी। और ये है हमारे दादा दादी। तो देखिए गैस, हमें तो अपने दादा दादी की तस्वीर यहीं पे आके देखने को मिलती है। देखिए गैस, ये हमारे दादा दादी हैं। हमारी मॉम ने इनकी फ़ोटो वगैरह करवा के और एक याद के तौर से मतलब लगाए हैं इनको दीवारों पर। और पुरखों का आशीर्वाद लेना तो आप जानते ही हो गैस, इन्हीं के जरिए आशीर्वाद मिलता है। तो लगाए रहो चश्मा लगाओ जल्दी। ऑडियंस बताइए हमारी डुग्गू कैसी लगती है चश्मे में, कमेंट करना गैस मेरी डुग्गू कैसी लगती है। और डुग्गू मेरी फेवरेट है। फिलहाल मुझे अपनी दोनों बच्चियां प्यारी हैं और डुग्गू थोड़ी शरारती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा शरारती है। बोलती ज़्यादा है। बोलती बहुत ज़्यादा है गैस। ये मतलब दादी अम्मा जैसी बातें करा लो इसे। एक चीज़ पूछोगे तो पूरे मोहल्ले की चीज़ बता देगी। डुग्गू अभी कैसे चश्मा लगाए थे, लगा के दिखाओ, लगाओ जल्दी लगाओ। ये तो ऑडियंस देखिए हमारे डुग्गू का चश्मा लगाने का तरीका। तुम लगाओ। ये तुम्हारी मम्मी तुम्हारी
डुगू देखिए ये गाइस, डुगू ने लगाया चश्मा और डुगू डुगू देखिए आप कितनी प्यारी परी सी लग रही है। तो गाइस मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग और मम्मी तो चली गई थोड़ा काम करवाने के लिए और हस्बैंड चले गए। तो गाइस ये मेरा वही वाला सूट है जो हमने मतलब क्या नाम वो क्या रहा, ये पे कैमरा पकड़, ये गाइस देखिए मेरा सूट कैसा लग रहा है गाइस। इसका बैकअप ये आएगा, ऐसे ये है मेरा सूट जो हम लेके आए थे। तो गैस कमेंट में बताना मुझे सिलने के बाद में गैस कैसा सूट लग रहा है। ये इसकी ये है इसकी चुन्नी, और चुन्नी बहुत ही प्यारी है, सूट भी बहुत प्यारा है गैस। और मुझे तो यही लुक अपना अच्छा लगता है गैस, ये वाला सूट मतलब मैं ऐसे सादा सिंपल ही पहनती हूँ, मैंने कोई कटिंग वटिंग या डिज़ाइन वगैरह मैं नहीं पहनती हूँ गैस। तो मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है कि मुझे डिज़ाइन वाले सूटों में। तो मैं शुरू से या मतलब स्टार्टिंग से ही हमने सादा सिंपल ही कपड़े पहने हैं गैस। मेरे किसी में भी कोई डिज़ाइन नहीं मिलेगी आपको, मुझे पसंद ही नहीं है, मैं बनवाती ही नहीं हूँ। हाँ थिप गला चलेगा लेकिन डिज़ाइन नहीं पसंद है, डिज़ाइन तो मैं नहीं पहनती ऐसी, डिज़ाइन मुझे बिल्कुल सादा सिंपल ही पसंद है। मेरी मम्मी ऐसे नहीं पहनती सूट, मेरी मम्मी इतने पहनेंगी, कुर्ती भी। तो गैस देखिए पप्पा का बेड है ये, पप्पा का तो इतना गलत। गैस ये है हमारे यहाँ का मायके का मोहल्ला। ये प्लॉट अभी अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब इसे भरा वगैरह हो गया, ये जल्दी ही बनेगा गैस। ये है परी का घर। वैसे ये पौधे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है तुलसा जी गैस, ये है तुलसा जी। तुलसा जी बहुत ही प्यारी है, हमारे मायके की तुलसा जी है ये। लोगो ये क्या है, तुम क्या खा रहे हो, ये पॉलिथीन क्यों लगाए? ऑडियंस ये कहेगी डुगू पागल है, देखो देखना। हाँ डुगू पागल तो है ही, तुमने तो इतनी लंबी जीभ निकाल ली अपनी। डुगू क्या गाइस मैं अकेली बैठी हूँ, मम्मी है नहीं, मम्मी होती तो मैं उनसे बातचीत भी करती। आई मम्मी आ जाएंगी थोड़ी देर में, तब देखते हैं गाइस क्या होता है। ये इधर ही हैं वो, उधर पेड़ पौधे हैं गाइस। मैं तो कागज दिखाया था क्या करना को तुम्हारी एक बात है, नहीं जब और बात करिए क्या इन्होंने एग्रीमेंट कराया है क्या? ये आ गई है सौम्या, सौम्या कुछ खाने के लिए लेके आई है। देंगे नहीं क्या? सौम्या वो सौम्या तू बोल लिया क्या? तुलसी का पौधा कहीं से, तुलसी का तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये सबके पौधे बड़े होते हैं। गैस में आई अभी आई थी, तो उससे पहले थोड़ी देर पहले मेरे पापा जी गिर गए यहीं पे द्वार पे ही, नहा रहे होंगे तो वो अब उनका ना शरीर है ना वो डिसबैलेंस हो जाता, वो मतलब सदता नहीं उन्हें अपना शरीर। तो वो नहा रहे थे ना, तो बहुत ज़ोर से मतलब पीठ के बल गिर गए, तो गैस उनके ना पीठ में चोट लग गई, मतलब खुच्चट हो गई पीठ में और कोहनी में चोट लग गई उनके। मम्मी वही देख रही थी तो कह रही थी कि शरीर सदता नहीं है गैस, तो बड़ी परेशान हो गैस, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। क्या ये जम्स लाए हो,
खा रहे हो? नहीं मैं नहीं खाऊंगी, ये तो बच्चों वाले हैं, खाओ तुम। बच्चों वाले? हाँ बच्चों वाले हैं, हमारे वाले नहीं है ये। समय एक पॉलिथीन लेके आओ, ये तुलसा जी के गाय से हम ले जाएंगे बीज, तो हम अपने घर पे उसमें गमले में डाल देंगे, तो उसमें ये बढ़िया से तुलसा जी जमाएंगे। देखो जमती पापड़ ले हैं दो, पापड़। जमती हैं तो ठीक है, नानी खुद डाल देंगी। पापड़ डले हुए हैं, हाँ कहाँ, सूख गए, रखे हैं। बस हम तो अपने यहाँ की तुलसा इतनी संभाल संभाल के इतनी केयर करती हैं। और ये देखिए ये कितनी हरी भरी है गैस, और हमारे यहाँ तो ऊपर छत पे है तुलसा सूख जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है गैस, हम तो बड़े परेशान रहते हैं। और जब भी मैं आती हूँ यहाँ पे तो मुझे या तो मैं ले जाऊँगी, यहाँ से ले जाऊँगी, या तो फिर वहीं से खरीद के लगाते रहते हैं। क्योंकि आज घर कहते हैं कि तो तुलसा जी अगर सूख जाए तो घर में निगेटिविटी हो जाती आ जाती है, तो इस चक्कर में गैस मुझे लेनी पड़ती है। और फिर कहते हैं कि बरकत रुक जाती है घर में। चल पॉलिथीन नानी ने कहाँ रख दी? देखो डिब्बे में तो रखी गैस मैं ये ले जा रही हूँ मंजरी, ये ले जा रही हूँ मैं मंजरी, देखते हैं उसमें डाल दूँगी क्या नाम गमलों में, तो अगर इसके ये हो जाएगी तो ठीक है। और ये गैस ये हरी भरी इतना क्यों रहती है, क्योंकि मम्मी यहाँ सुबह शाम उसका क्या नाम उसका पानी आता है टंकी वाला, तो मम्मी पाइप लगा के ना यहाँ पे मतलब तुलसा जी को नवा भी देती हैं और खूब सारा पानी भी डालती है। और कच्चे में लगे ना गैस, तो ये इस वजह से मतलब ये पानी वानी अच्छा लगता रहता है, तो ये अच्छी हरी भरी बनी रहती हैं। मतलब हम लोगों के यहाँ गमले में लगी हैं, टब में लगी हैं, तो इस चक्कर में और नहीं वो गैस पड़ पाती हैं। अब नहीं है। अब नहीं है इसके हमारे 1 2 3 है गैस 3 में सामने हमारे यहाँ का कैसा अब हो नहीं गया है। है। अब जैसे यहाँ पे कुछ भी करा तो ये प्लॉट बराबर हो गया है, तो यहाँ पे भी इसका टेंट लगा के कुछ भी करवा सकते हैं, जैसे गीता आनंद वगैरह है या फिर मतलब कुछ कथा वात्रा का प्रोग्राम है। अब तो ये मतलब ये वाला ये बढ़िया से हो गया है गाइस, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मुझे इतने में अपने घर की साइड में और ये रोड है ना, तो बस यहीं तक अपना जो भी कुछ करना तो वो सेटअप बनाना पड़ता था। और अब तो ये कि सामने प्लॉट हो गया, तो अब तो कितने भी सारे लोग मतलब निमंत्रण वगैरह करो तो वो आराम से खा भी जाएंगे और आराम से तुम्हारा प्रोग्राम भी होता रहेगा, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बन जाएगा फिर वही जगह की शॉर्टेज हो जाएगी गैस। तो ये गलियों का यही हाल है गैस, कि देखिए इन गलियों की हालत देखिए आप, बंजर है। तो देखिए ये गलियों की हालत नहीं सुधर रही है, थोड़ा बहुत सुधर भी जाइए। देखिए ये नाली भी नहीं है निकलने के लिए, फिर यहाँ नाली निकाल देते हैं, फिर ये उधर को थोड़ी नाली थी भी तो ये उसमें पराए में चली गई, वो उधर को हो गया। और ये लगी है टोटी, तो इसी से पानी आता है, तो मम्मी पेड़ पौधे में मतलब छिड़काव कर देती हैं। और गैस उधर को देखिए ये नाली वाली का कोई सिस्टम नहीं है ज़्यादा, इस चक्कर में और ज़्यादा गैस परेशानी होती है। और ये गलियाँ भी जल्दी टूट फूट जाती हैं, क्योंकि 3-4 साल पहले बनी थी, पता नहीं 3-4 साल पहले बनी कि जाने 2-3 साल 2 साल पहले बनी। तो गैस बस इन गलियों का यही हाल है। अब देखिए यहाँ पे बाइक तो चलो निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, अब ये बड़ी बड़ी गाड़ी वगैरह आती है तो वो गैस कैसे निकले, और इन्हीं की वजह कि कंटिन्यू पानी चलता रहता है, तो इसकी वजह से ये बड़े बड़े वाहन निकलते हैं, तो इसकी वजह से ये टूट जाती है। देखिए क्या हाल है यहाँ का। एक तो गैस यहाँ लाइट भी नहीं है, और लाइट भी नहीं है। अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, अभी हम लोग बैठे हैं यहीं कमरे की दहलीज पे, लाइट नहीं है। मम्मी उधर पे चली गई है, हम तीनों वो भांजी भतीजी और बुआ, हम तीनों लोग ही बैठे हैं यहाँ पे। और गैस क्या करें, टाइम तो पास करना ही पड़ता है। अब बताइए मैं तो गैस एक दिन के लिए, लेकिन हमारे मम्मी पापा भूतों ने तो 24 घंटे यहीं रहना है। ये क्या है, इसके खाते थोड़े ना, अरे खाते नहीं है पागल हो। देखिए गैस ये मंजरी मांग रही है, तुलसा जी की मंजरी मांग रही है। हम पढ़े हैं। हम पढ़े हैं, पकड़े हो, अच्छा
तो गैस कुछ ये पूरब की लैंग्वेज बोल देती है, वहाँ इसकी मम्मी का मतलब मायका है कानपुर में, तो ये कुछ लैंग्वेज कानपुर की बोलती है। ऐसा काम करिए नहीं करिए, इसकी मम्मी से मैं कहूँ क्या कर रही, कछु नहीं बैठे हैं तो गैस ये कानपुर की है ना, तो ये ऐसे बोलती है, तो मुझे हंसी आ जाती कभी कभी ऐसे बोलेंगे हम कहते, अच्छा तुम बैठे हो तो कुछ और कर लो, बैठे काहे को। जब इसकी मम्मी बोले तो उसका अंदाज किसी दिन गाइस इसमें मैं कैप्चर करके दिखाऊंगी कि ये क्या बोलती है, वो मुझे हंसी आ जाती है और मैं उसके सामने इसलिए नहीं हंसी, मुझे कही कि दीदी हमारी लैंग्वेज की हंसी उड़ाती है, तो इसलिए मैं हंसती नहीं। और छोटे मामा की वैसी नाम की लैंग्वेज है। तो गैस ब्लॉग करते हैं यही एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक